कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से इस वक्त तो मेरे साथ मौजूद शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद हुसैन सैदा कादरी मीठी साहब और हमारे जनार्दन आहिरे साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इन साहिबान की मौजूदगी में शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से चल रहे अदारे शहदा उर्दू हाई स्कूल, मुदस्सिर नज़र प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल की जानिब से जश्न यौम आज़ादी के इस मुबारक मौके पर पूरे हिंदुस्तान को जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। गुज़िश्ता 13 तारीख और 14 तारीख और आज 15 तारीख इन 3 दिनों में शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से गवर्नमेंट GR के मुताबिक एक से बढ़कर एक प्रोग्राम तरतीब दिए गए और हर प्रोग्राम अपने आप में अपनी नौइयत में कामयाब रहा। और इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाने में हमारे मीडिया का बड़ा हाथ है कि मीडिया ने इन तमाम प्रोग्रामों को कवर किया और उन्होंने कवर करने के बाद जो गवर्नमेंट जो मैसेज चाह रही है, जो गवर्नमेंट देखना चाह रही थी, ये मीडिया के ज़रिए ही सिर्फ दिखाया जा सकता था और मीडिया के ज़रिए ही ये बातें वहाँ तक पहुँच सकती थी। तो आज मीडिया के माध्यम से ही मैं ये बात कहना चाहूँगा बतौर सेक्रेटरी शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के लियाकत शहदा कि हिंदुस्तान में आज 75वां जश्न यौम आज़ादी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही जोश व खरोश और बेइंतहा खूबसूरती से हर तरह मनाया गया, हर तरफ मनाया गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ और मेरी पूरे हिंदुस्तान वासियों से ये गुजारिश है कि वो इस एनर्जी, इस टेम्पो को ख़त्म होने ना दे। हमें आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान की जश्न यौम आज़ादी के जश्न को इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर, इससे ज़्यादा बढ़ कर के प्रोग्रामों को करते हुए मनाना चाहिए। और गवर्नमेंट की जानिब से जो कॉन्सेप्ट आया था कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आज गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में कामयाब हुई है और कामयाब रही है। मालेगांव शहर हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर है जो खुद एक कंट्री की हैसियत रखता है, एक मुल्क की हैसियत रखता है। और उसकी वजह यह है कि मालेगांव वाहिद ऐसा शहर है जहाँ हर ज़बान के बोलने वाले पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्रिश्चियन हो। ये मालेगांव वाहिद एक ऐसा शहर है कि पूरे हिंदुस्तान में 18 ज़बान के बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन मालेगांव में वाहिद ऐसा शहर है कि ये कंट्री की हैसियत रखता है। और मालेगांव में आज जहाँ जहाँ जिस तरीके से भी जिन लोगों ने भी जश्न यौम आज़ादी को सेलिब्रेट किया, मैं ऐसे तमाम लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। ऐसे तमाम तालीमी अदारों को, ऐसी तमाम तंजीमों को, चाहे वो तंजीम किसी भी तरीके की हो, चाहे वो अदारे किसी भी मीडियम के हो, उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, अंग्रेज़ी मीडियम हो, हर मीडियम के लोग, हर तरह से डिपार्टमेंट के लोग और जो डिपार्टमेंट से नहीं भी जुड़े हैं, सनतकार हो, रोज़गार से जुड़े हुए लोग हो, छोटे मोटे कारोबार से जुड़े लोग हो, हर किसी ने आज मालेगांव शहर में जश्न यौम आज़ादी को बेइंतहा खूबसूरती के साथ और बड़ी ताकत और क़ुव्वत के साथ मनाया। मैं पूरे मालेगांव शहर को भी इस बात की मुबारकबादी देता हूं। और आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी इस एनर्जी को उस वक्त तक कायम रखना है जब तक हमारे अंदर जान है, क्योंकि हिंदुस्तान का तिरंगा हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। तो हमें हमारे तिरंगे की अहमियत को जानते हुए हमेशा इसी तरीके से प्रोग्रामों को मनाते रहना चाहिए, जश्नों को मनाना चाहिए। और आज़ादी के जश्नों को मनाना किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी जगह गलत नहीं है। ये हमारे दस्तूर का, हमारा दस्तूरी हक़ है जो आज हम जश्न यौम आज़ादी के इस प्रोग्राम को इतनी ताकत और इतनी खुश उसलूई के साथ हम लोगों ने मनाया। मैं शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद हुसैन सैदा साहब के भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें 13 से 14 तक बिल्कुल आज़ाद रखा। हर तरह के रंगारंग प्रोग्राम करने का हमें परमिशन दिया, चाहे वो गीत की शक्ल में हो, चाहे वो नज़्म की शक्ल में हो, चाहे वो गज़ल की शक्ल में हो, चाहे वो तकरीर की शक्ल में हो। उन्होंने किसी भी प्रोग्राम पे कोई भी कैद नहीं रखी। हर प्रोग्राम को हमें खुशी खुशी और रंगारंग करने का उन्होंने हमें परमिशन इशू किया। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। और आखिर में एक मरतबा फिर हमारे तमाम न्यूज़ चैनल, चाहे वो शहर के किसी भी माध्यम से कोई भी न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए लोग हो, तमाम ही न्यूज़ चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर
पूरे शहर को कवर कर रहे हैं और मालेगांव शहर को पूरी दुनिया में, पूरे शहर में और पूरे हिंदुस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए मैं मीडिया और मीडिया सेल का और हमारे प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का शुक्रिया के साथ मेरी अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया से पहले मैं आवाज़ मीडिया की जाने से आए हुए पंजाब सरकारी साहब का इस स्टेज पर इस्तेमाल खत्म करूँगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस स्टेज पर कभी जाए और स्कूल हार्वर्ड के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन सैदा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनके जीवन के गुजारा दिवस पेश करें। इसी तरीके से जी न्यूज़ से मुस्तकीम शाह साहब इस वक्त पूरे प्रोग्राम को जी न्यूज़ से मुस्तकीम शाह साहब, इखलास अंसारी साहब, जावेद साहब और मुस्तकीम शाह साहब, इन तीनों साहिबान का सैदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से अमीर बच्चों और स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान ने कहा, ये बड़ी खुशी की बात है और फख्र की बात है कि हमको आज आज़ादी का जश्न मनाने का 70वां आज़ादी का जश्न मनाने का मौका मिला और हम अपनी नस्लों को मौजूद नस्लों को ये बता सके कि हिंदुस्तान को किस तरह से गुलाम बनाया गया था, किस तरह हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने लूटा था, किस तरह हिंदुस्तानियों पर जुल्म और फिक्र के पहाड़ छोड़े थे। उससे बचते हुए हमने आज़ादी की लड़ी। मुश्तरका तौर पर मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम कौमें यहाँ आबाद हैं, उन्होंने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को उनका घर, उनका रास्ता बता दिया। और आज पोजीशन ऐसी है कि हम आज भी ये आज़म और इरादा रखते हैं, आज भी हमारा हौसला ये है कि कोई अगर हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाएगा तो हम उसका हाथ काट देंगे और अगर कोई उसकी तरफ आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंख खोल देंगे। ये आज भी हमारा आज़म है और कोई नहीं जो करके देंगे। और हमने फाइलिंग करके बता दिया शहीद अब्दुल हमीद ने जिस तरीके से पाकिस्तानी टैंक का मुंह बना है, वो तारीख कभी भुला नहीं सकती, उसको कोई बराबर नहीं कर सकता। मुसलमान अपना खून इस वतन के लिए बहाता आया है, बहाएगा और बहाता रहेगा। वो कहते हैं ना कि वतन को खूबी जब भी जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। हम ही ऊपर आने वाले हैं, हम ही गर्दन कटाने वाले हैं। और इस तरंगे की अजमत को कायम रखने के लिए, इस तरंगे की अजमत को कायम रखने के लिए हम हर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है जो ये हमसे मांगेगा। और तिरंगा मैं आपको बताऊं, बड़े खुशकिस्मत हैं हम लोग जो मतलब हम हिंदुस्तानी लोग कि हमको तिरंगा झंडा मिला। किसी मुल्क को ये इजाज़त हासिल नहीं है, मुल्क दुनिया के किसी मुल्क को ऐसा खूबसूरत झंडा नसीब नहीं हुआ जो झंडा आज हमको नसीब हुआ। आप जानते हैं कि तिरंगा झंडा क्या है? इसके ऊपर का रंग तो कैसी रंग का रंग है, ये अजमत, बहादुरी और जवामर्दी का निशान है। इसके बीच का रंग जो सफेद है वो सुलह और शांति का रंग है। हम लोग शांति से रहना चाहते हैं और हम कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। और अगर कोई हम पर हमला करे और तो हम पर ज्यादती करेगा तो फिर हमारा तिरंगा का वो पहला रंग काम आएगा जिसमें आपको तो बहादुरी का निशान है। जो आपको तो बहादुरी की निशानी है कि हम हर उस शख्स का मुंह तोड़ देंगे और तोड़ देंगे तो इस तिरंगे की तरफ भेजेगा। आखिर जानते हैं हमारा क्या है?
ये हरा रंग, ये नेचुरल रंग है, ये हमारी खेती का, हमारा मुल्क दलई मुल्क है, खेती बाड़ी का मुल्क है। यहाँ हम इस शब्द निशान से ये वादे करते हैं कि हमारा मुल्क दलई है और हम यहाँ खेती बाड़ी करके अपने आवाम को और पूरे मुल्क को पालते हैं। आज भी हिंदुस्तान का चावल बैरूनी मुल्कों में जाता है, आज भी हिंदुस्तान का पंजाब का गेहूँ पूरी दुनिया में माना जाता है। तरफ के हम सरई तौर पर भी बहुत मजबूत हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। 24 साल की तिरंगे की अजमत को बढ़ाने के लिए आज अगर हमने सरकार की तौर एक मामूली की बात पर हर घर तिरंगा कागज प्रोग्राम मनाया तो क्या नाचने की बात है। ये तो हर शख्स की जिम्मेदारी, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, इस अजमत, इस तरीके की अजमत को कायम रखने के लिए हमको हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम इस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं और इसलिए तैयार है कि सारे हाइटी के लिए बड़ी व्यवस्था को बड़े हौसले की जरूरत है। जमाने में जो ही मुस्लिम कुशा नहीं होते, जमाने में जो ही मुस्लिम कुशा नहीं होते, कलेजा चाहिए इशार हाइटी के लिए। हमें वो इशार है, वक्त आने पर हम अपने मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के तैयार है। यही आज के बच्चों का आपको बच्चों को लिए मेरे पैगाम है और बड़ों के लिए पैगाम है और हर हिंदुस्तानी के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने वतन की इज्जत, गुर्बत और इज्जत और किसान स्वागत बचाने के लिए किसी भी कुर्बानी की तरह नहीं करना, यही मेरा आज का पैगाम है। आज ये बच्चों का बनाने का जो सीखना बना है, तो यही एक हमारी पैगाम मैं आपको देके जा रहा हूँ। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, मैं तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।